नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 17 जून को कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेने के लिए पहुंच गए हैं। ये सम्मेलन मोदी की लगातार छठी G7 की भागीदारी है और एक दशक में उनका पहली बार ये कनाडा यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कनाडा दौरा सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक मुलाकात नहीं है, बल्कि ये भारत और कनाडा के बीच के रिश्तों की जटिलता और उनकी अहमियत को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी इस बार G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंचे हैं। सोचिए, ये मंच जहां दुनिया के सबसे ताकतवर और विकसित देश इकट्ठा होते हैं और बड़े बड़े वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, भारत को लगातार छठी बार इस सम्मेलन में मेहमान के तौर पर बुलाया गया है। यह अपने आप में एक बड़ी बात का संकेत है कि भारत की ताकत और उसकी आवाज को अब दुनिया भर में कितनी गंभीरता से सुना जा रहा है। ऐसे मंच पर पीएम मोदी की मौजूदगी भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत बनाती है और कनाडा जैसे देशों के साथ सीधे बातचीत का मौका देती है। लेकिन इस पूरी तस्वीर के बीच एक बड़ी चुनौती जो जुड़ी हुई है वो है कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी समर्थकों की मौजूदगी। कनाडा में सिख समुदाय की संख्या काफी ज्यादा है, काफी बड़ी आबादी है और इनमें से एक छोटा सा हिस्सा खालिस्तान नामक एक अलग देश बनाने की मांग करता रहा है। ये खालिस्तानी समर्थक भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं और अक्सर भारत के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा का दौरा करते हैं तो ऐसे लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कैलगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों का उग्र प्रदर्शन G7 समिट से ठीक पहले सामने आया। प्रदर्शनकारी सड़कों पर मोदी विरोधी नारे लगाते हुए दिखे, खालिस्तान के झंडे लहराते हुए और प्रधानमंत्री के पुतलों को कैद में दिखाते नजर आए। यह विरोध 16 जून को दशमेश गुरुद्वारा से शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों खालिस्तानी समर्थक शामिल हुए। उन्होंने पीएम मोदी को वांटेड बताते हुए हाथ में हथकड़ी लगे पोस्टर प्रदर्शित किए। दावा किया गया कि मोदी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। इस विरोध का आयोजन सिख फॉर जस्टिस SFJ नामक खालिस्तानी संगठन ने किया, जिसका नेतृत्व अमेरिका में स्थित आतंक समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू करता है। पन्नू ने एक वीडियो संदेश में खुले तौर पर कहा कि हम मोदी की राजनीति को खत्म करने के लिए तैयार हैं। इस तरह की भाषा को जानकारों ने सीधे हत्या की धमकी बताया है। हिंसा और नफरत फैलाने वाले वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर खूब तेजी से हो रहे हैं, जिनमें प्रदर्शनकारियों को भारत और हिंदू समुदाय के खिलाफ अपमानजनक बातें करते हुए देखा जा रहा है। कुछ वीडियो में बच्चों को भी शामिल किया गया है, जिसे लेकर चिंता जताई जा रही है। हालांकि G7 समिट की सुरक्षा के मद्देनजर नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है और RCAMP समेत तमाम एजेंसियां सुरक्षा में लगी हुई हैं, लेकिन इन धमकीपूर्ण प्रदर्शनों पर कनाडा सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारत सरकार ने इस विरोध प्रदर्शन को काफी गंभीरता से लिया है। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने कहा कि मोदी की राजनीति को खत्म करने जैसे नारा वास्तव में उनकी हत्या की धमकी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी प्रदर्शनकारियों को किराए के टट्टू बताया। इनकी फंडिंग पाकिस्तान से होने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बच्चों को इस तरह के प्रदर्शनों में शामिल करने पर कड़ी आपत्ति जताई और राजनीतिक एजेंडे के लिए मासूमों का इस्तेमाल बताया। भारत सरकार समय समय पर कनाडा से आग्रह करती रही है वो इन अलगाववादी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं किए जा सकते जो दूसरे देश की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देते हैं। भारत की एकता और देश की सीमाओं की रक्षा हर नागरिक और सरकार की जिम्मेदारी है और ऐसे लोगों के कारण दोनों देशों के बीच रिश्तों पर भी काफी असर पड़ता है। भारत और कनाडा के बीच पिछले कुछ वर्षों में खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर संबंधों में खटास बढ़ी, खासकर
तब जब खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की खबर आई, तब स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। आपको याद होगा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या के पीछे भारत के कुछ एजेंटों के इन्वॉल्वमेंट की भी आशंका जताई थी, जिससे दोनों देशों के बीच मतभेद काफी बढ़ गए थे। भारत सरकार ने इस तरह के आरोपों को पूरी तरीके से नकार दिया था और कहा था कि हम इसमें भारत का कोई भी हाथ नहीं है। इसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर पर काफी तल्खी भी देखने को मिली। कई बार राजदूतों और अधिकारियों को वापस भेजा गया, बातचीत का माहौल ठंडा पड़ गया। इस पूरी घटना ने साफ कर दिया कि खालिस्तान और अलगाववादी मुद्दे कितने संवेदनशील और जटिल हैं और कैसे ये दोनों देशों के बीच के रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए भारत और कनाडा दोनों के लिए ये जरूरी है कि ऐसे मुद्दों को समझदारी और सावधानी से संभालें, ताकि दोस्ताना संबंध बनाए रख सकें और आपसी विश्वास को भी मजबूत कर सकें। खालिस्तानी समर्थकों के कारण सिर्फ दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव ही नहीं बढ़ता है, बल्कि इसमें सिख समुदाय के अन्य हिस्सों के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाती है, जो दोनों देशों की एकता और विकास में विश्वास रखते हैं। इसलिए मुद्दा सिर्फ राजनीतिक विवाद का नहीं, बल्कि दोनों देशों की सामाजिक और कूटनीतिक स्थिरता से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन एक और सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो ये है कि कनाडा और भारत दोनों ही अपने रिश्ते पूरी तरीके से खराब नहीं करना चाहते। दोनों देश लोकतांत्रिक हैं और दोनों की दिलचस्पी इस बात में है कि मिलकर काम किया जाए, चाहे वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाए रखने की बात हो, या जलवायु परिवर्तन से लड़ने की कोशिश हो, या फिर आपसी व्यापार को आगे बढ़ाना हो। दोनों देशों के साझा हित बहुत हैं। कनाडा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, जैसे तेल, गैस, खनिज, लकड़ी, और वहीं भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और एक विशाल बाजार है। इसके अलावा शिक्षा को भी क्षेत्र में दोनों देशों को जोड़ता रहा है। हर साल हजारों भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए कनाडा जाते हैं। विज्ञान, तकनीक और नवाचार में भी दोनों देशों के बीच साझेदारी की बड़ी संभावनाएं हैं। यही वजह है कि तमाम मतभेदों और चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। राजनयिक स्तर पर लगातार कोशिशें होती रहती हैं कि तनाव को कम किया जाए और बातों पर ध्यान दिया जाए जहां दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ सके। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का ये कनाडा दौरा G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होना काफी अहम है। ये दौरा एक तरफ तो भारत और कनाडा के रिश्तों को और भी मजबूत करने, नए आर्थिक अवसरों को तलाशने और वहां बसे भारतीयों को जोड़ने का मौका देता है। वहीं दूसरी तरफ ये दौरा हमें उन जटिल चुनौतियों की भी याद दिलाता है जो भारत और कनाडा जैसे लोकतांत्रिक देशों के रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। फिर भी उम्मीद है कि दोनों देश साथ मिलकर इन मसलों को सुलझाते रहेंगे और अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस बार जी शिखर सम्मेलन का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है आतंकवाद के खिलाफ विश्व के बड़े देशों का एक साथ आना, और भारत इसी मिशन के साथ जी शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचा है।